नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई कन्वर्जन होता है तो इस तरीके से नहीं होता। या तो लव जिहाद में फंसाया जाता है, यानी कि उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर जब मिशनरीज वगैरह आते हैं, ईसाई लोग आते हैं उन्हें बरगलाने के लिए, तो उन्हें कभी लालच देते हैं, कभी उनको बहलाते फुसलाते हैं, कभी हमारे ही हिंदू देवताओं को गाली देते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ यीशु ही तुम्हारा भगवान है वगैरह वगैरह। जिस तरीके से भी वो चाहते हैं, लोगों को बहकाते फुसलाते और लालच भी देते हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं लोग जो लालची होते हैं वो लालच में आकर बदल लेते हैं अपना धर्म, और जो बेचारे भोले होते हैं वो बहक जाते हैं। या फिर उनका कोई कार्य नहीं हो रहा होता, वो सोचते हैं कि हमारे घर में पैसा आ जाएगा, वो सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा काम नहीं बन रहा, हो सकता है हमारे भगवान में कहीं ना कहीं कोई कमी हो। मतलब कहते हैं ना कि आपका मन किसी नेगेटिव बात में चल जाता है तो आपको ऐसी बातें सच लगने लगती हैं, और इसी वजह से वो लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता, आप अंदर से कमजोर होते हैं, इसी वजह से आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब वही लोग जो कहीं ना कहीं किसी कारण से धर्मांतरण कर चुके थे, अब वही घर वापसी भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने लालच से किया हो, लेकिन वहां जाने के बाद उनको आंतरिक तृप्ति ना हुई हो, इसीलिए वो घर वापसी की ओर वापिस आ रहे हैं। गुजरात से एक ऐसी ही खबर आई है। गुजरात के ताप्ती जिले की बात कर रही हूँ। वहां के जो वनवासी लोग हैं उन्होंने किसी कारण से धर्मांतरण कर लिया था एक समय में, लेकिन अब वो घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पास जो मिशनरी के लोग आते थे वो कहते थे कि यीशु ही एक भगवान है, एकमात्र भगवान है, और जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनको वो बहुत बुरी बुरी गालियां देते थे, उनको शैतान बताते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं हम गलती में बहक तरीके से बहक गए थे और कहीं ना कहीं हम लोग ये पाप कर बैठे थे। लेकिन अब हम घर वापसी करना चाहते हैं, और इसी के साथ उन्होंने घर वापसी भी की। उस एरिया का जो अग्निवीर संगठन नाम से एक संगठन है, वो वहां जाकर उन लोगों को कपड़े भी दिए और साथ के साथ उन लोगों की घर वापसी करने में बहुत ही मदद की। उन्होंने वहां पर जब जैसे ही लोगों ने घर वापसी की तो उसके बाद भजन कीर्तन किए, उनके साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, उनको बताया कि एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें आपको आपकी आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है, आपको सच्ची मोक्ष प्राप्त, आपको सच्चा मोक्ष प्राप्त हो सकता है, आपको हर वो कार्य जो आपको लगता है नहीं हो सकता, लेकिन एट द एंड आपके कर्मों के कारण रुका हुआ कार्य भी आपकी भक्ति से हो जाता है। इस तरह की कई सारी बातें बताई और इस तरह की कई सारी चीजों का ज्ञान दिया, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि हाँ, हम जो भक्ति कर रहे थे वही सत्य थी, वही सच थी, और वही हमारे मोक्ष का मार्ग भी बन सकता है। साथ के साथ उन लोगों ने यह भी बताया कि जब हम ईसाई बन गए थे, यानी कि धर्मांतरण कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। हमें हमारा धर्म याद आता था, हमें याद आता था किस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, किस तरीके से हम अपने दिन की जो दिनचर्या हमारी होती थी, हम किस तरीके से अपने भगवान को याद करते थे। और कहीं ना कहीं जैसे ही हम ये चीज जब सोचने लगे थे तो हमारे मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण हमें लगा कि हमें घर वापसी कर लेना ही चाहिए। हमें एकमात्र यही एक रास्ता है जिसके कारण हम अपनी तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।